आज 21वीं सदी में सारा काम एआई से हो रहा है। अगर आज भी कोई ऐसा मानता है कि अगर हम सामने वाले के चरण के धूल को अपने माथे पे लगा लेंगे तो हमारी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। अगर हमारी शादी नहीं हो रही है तो शादी हो जाएगी, हमें नौकरी नहीं मिल रही है तो हमें नौकरी मिल जाएगी और हमारे जीवन की सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो आप उन्हें क्या कहें? और ऐसे एक दो नहीं, लाखों करोड़ों लोग हैं जो वहाँ पर जाते हैं, लाइन लगाकर वहाँ पर एक एक करके नल का पानी पीते हैं और नल के पानी पीने के बाद वो ऐसा मान लेते हैं कि हमारे जीवन की सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। तो आप उन्हें क्या कहें? उनके चरणों की धूल लगाने से और उनके यहाँ के नल के पानी पीने से हमारी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। ऐसे ही भक्तों ने एक इंसान को भगवान बना दिया और उसी इंसानों द्वारा बनाए गए भगवान की जब चरणों की धूल ले रहे थे लोग, तब अभी के डेटा के अकॉर्डिंग वो अपने ही गाड़ी से रौंद करके 122 लोगों की हत्या कर देता है। और वह इंसानों द्वारा बनाया गया भगवान कौन था और अपने ही गाड़ी से अपने ही भक्तों को रौंद करके क्यों मार डालता है, इस वीडियो में जानेंगे। उत्तर प्रदेश के हाथरस नामक जिले के एक छोटे से गांव में 3 बच्चे पैदा होते हैं। उसमें से दूसरे नंबर वाले का नाम था सूरजपाल सिंह जाटव। सूरजपाल सिंह जाटव की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी, जिसके कारण कैसे भी करके वो अपनी 12th तक पढ़ाई कंप्लीट करता है। उसके बाद वो नौकरी की तलाश में बाहर चला जाता है। फिर वो यूपी पुलिस को ट्राई करता है और लक से यूपी पुलिस में उसकी कांस्टेबल की नौकरी भी लग जाती है। अलग अलग थाने में ड्यूटी करने के बाद उसे LIU में भेज दिया जाता है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट। बेसिकली जैसे किसी देश की खुफिया एजेंसी होती है, उसी तरह से एक स्टेट की भी खुफिया एजेंसी होती है जो उस स्टेट की खुफिया जानकारी रखती है। तो उस LIU में इसकी नौकरी आगरा में लगी, मोहब्बत के शहर आगरा में। सूरजपाल की नौकरी अभी आगरा में लगी ही हुई थी कि तभी वहाँ से एक लड़की आती है और उनके खिलाफ FIR लिखवाती है कि सूरजपाल सिंह जाटव नामक एक पुलिसकर्मी ने हमारे साथ दुष्कर्म किया है और रेप किया है। इसके बाद उनके दोस्तों ही ने उनके खिलाफ FIR लिखी और कुछ ही दिनों के अंदर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट होने के बाद मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट से उसे जेल भी होती है, साथ में बेल भी होती है। जमानत पे वो जब बाहर आता है तो उसे एक डर सताने लगती है उसकी नौकरी की, क्योंकि अब उसकी नौकरी पता नहीं उसे मिले या ना मिले। आरोप लगने के बाद बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि उसकी नौकरी उसे वापस मिले। तो उसने भी सोचा हमारी बहुत ही ज्यादा कुछ पोस्टिंग भी नहीं हुई है, ना ही प्रमोशन हुआ है, तो हमारे देश में बाबा बहुत हैं और बाबा का धंधा बहुत चल रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगती है, तो हम भी कुछ नया करते हैं और इस सब चीज से बाहर आते हैं। बहुत कुछ सोचने के बाद वह ठान लेता है कि वह बाबा ही बनेगा, क्योंकि भारत में बहुत सारे ऐसे लोग परेशान हैं और जो आज भी इस सब चीजों पे विश्वास करते हैं। तो उन्हें थोड़ा सा चूतिया बनाना है और कुछ करना भी नहीं है, तो मैं बाबा बन के ही इन सबको चूतिया बनाऊंगा और अपना धंधा चलाऊंगा। यही था उसका बिजनेस मॉडल। बाबा बनने के बाद वो सबसे पहले अपने नाम को चेंज करता है। जहाँ पर पहले उसका नाम था सूरजपाल सिंह जाटव, अब उस नाम को बदल के अब वो अपना नाम रख लेता है बाबा भोले नारायण सरकार हरि। नाम चेंज करके वो बाबा तो बन गया था, लेकिन अभी भी उसके मन में डर है कि ऑलरेडी भारत में इतने सारे बाबा हैं, उन्हें हम कम्पिटिट कैसे करेंगे और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे करेंगे। उसके बाद सभी बाबा जो होते हैं, आप लोग देखे हो तो उनका एक ही ड्रेस होता है, वो रेड कलर के ड्रेस पहनते हैं और सिंपल दाढ़ी वाड़ी रखे रहते हैं। लेकिन ये उनको कम्पिटिट करने के लिए जैसे नई नई कंपनियां आती हैं अपना यूनिक आइडिया लेकर, ठीक उसी तरह ये अपना बाबा भी बना एक यूनिक तरह से, क्योंकि ये कोई भी धोती कुर्ता नहीं पहना, ये पहना कोट पैंट व्हाइट कलर का, साथ में एक नीली टाई और एक प्रोफेशनल बाबा बन गया ये। अब ये जिस रूम में रहता था उस रूम को ही अपना आश्रम बना डाला और आश्रम के आरी बगल कई हैंडपंप लगवाए और उसके बाद ये अपना प्रचार थोड़ा यूनिक तरह से करना स्टार्ट किया, क्योंकि ये जानता था कि मार्केट में ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंपटीशन है, इसीलिए अपना यूनिकनेस दिखाया और अपना प्रचार कुछ अलग किया। जैसे कि मेरा भगवान से सीधा नाता है, भगवान से मैं मिल चुका हूँ, ऑलरेडी मैं जॉब करता था और मैं इस जॉब को और इस दुनियादारी को छोड़ करके मुझे भगवान ने कहा है कि जाओ अपनी भक्तों को सेवा दो, अपनी भक्तों की सेवा करो, उनके दुख कष्ट सारे कुछ दूर करो। इसीलिए मैं आप लोगों की सेवा करने के लिए यहाँ आया हूँ और आप लोगों के कष्ट दूर करूंगा मैं। उसके बाद एक आध दो लोग आने लगे, उसके पैर के धूल को अपने माथे पे लगाते, उसी के नल से पानी पीते। उसके बाद ये उम्मीद लगाते कि अब हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। अब मान लीजिए वहाँ पर 100 लोग आए और 100 में से 2-4 लोग, जैसे किसी की नौकरी नहीं लग रही है और वो आया, धूल लगाया, पानी पिया और जाके फॉर्म डाला, मान लीजिए उसकी नौकरी लग गई। इसी तरह से किसी का बच्चा नहीं हो रहा है और वो भी वहाँ पर आई, ऐसे ऐसे किया, उसका बच्चा हो गया, 100 में से 1-2 का किसी का हो गया, तो वो पूरा ढिंढोरा पीटने लगा। इसी तरह से इन बाबा बहुत ही जल्द और बहुत ही तेजी से फेमस हुए, क्योंकि इनका यूनिकनेस था, इनका मॉडल भी यूनिक था। ये कोट पैंट पहनते थे, धोती कुर्ता सभी बाबाओं की तरह नहीं पहनते थे। तो इनका यूनिकनेस और ये जो ढिढोरा पीटने का तरीका था,
ये चीजें इन्हें बहुत ही तेजी से फेमस बनाया। सूरज पाल से बने बाबा भोले नारायण सरकार हरि की दुकान इतनी जमकर चलने लगी कि गुजरात के अलावा पूरे भारत में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे बड़े बड़े स्टेट में भी फैल गई और वहाँ से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते थे। इनके पैरों के धूल को अपने माथे पे लगाते थे, इनके नल का पानी पीते थे और उसके बाद ये उम्मीद लगाते थे कि उनके भी अब लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएंगी और उनकी लाइफ सेटल हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। श्रद्धालु इतना ज्यादा आने लगे कि उस गली में बहुत ही ज्यादा शोर का माहौल होने लगा और अब प्रॉब्लम भी होने लगी। तो अब यहाँ से एक नई स्ट्रेटजी निकालते हैं। उनके श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई, इतनी ज्यादा भीड़ में उनको देखने आते थे, उनके दर्शन करने आते थे लोग कि अब वो अकेले हैंडल ही नहीं कर पाते थे, मतलब अकेले दर्शन ही नहीं दे पाते थे, इतने ज्यादा लोग आ जाते थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी एक मामी है, शायद वो यही काम वो भी करती होंगी, तो उनको भी अपने साथ ही रखने लगे। तो अब ये दोनों मिलकर दर्शन देते थे लोगों को, लेकिन फिर भी भीड़ नहीं कंट्रोल हो पाया। तो ये ऐलान कर देते हैं कि अब यहाँ पर मंगलवार और शनिवार को ही दर्शन देंगे आगरा में, बाकी ये जाके अपने गाँव सेटल हो जाते हैं। और वहाँ पर इनकी जमीन थी तो वहाँ पर बहुत ही बड़ा और भव्य मंदिर बनवाते हैं और वहाँ पर ये अपना फिर देखने लगते हैं, अपना सत्संग करने लगते हैं। अधिकांश संख्या में बाबा के श्रद्धालु जो थी वो औरत ही थी। तो जब औरत वहाँ पर आती थी और आगरा में बाबा नहीं रहते थे, तब अपने पल्लू को उस नल के पानी से भिगोकर और उस पूरे उनके घर को साफ करती थी। सोचो, बाबा ये ऐलान कर देते हैं कि अब मुझे भगवान जहाँ कहेंगे मैं वहाँ पर जाके सत्संग किया करूँगा, क्योंकि अब इन्हें अपना बिजनेस भी बढ़ाना था और बिजनेस बढ़ाना है तो प्रचार अलग अलग जगहों पे करना पड़ेगा। इसीलिए अब ये अलग अलग स्टेट, अलग अलग इलाके में भी जाकर प्रचार करना लगे और सत्संग करने लगे। अब ऐसे में एक दिन बाबा ऐलान करते हैं कि मुझे भगवान से संदेशा आया है, मुझे हाथरस में सत्संग करना है, क्योंकि वो वहीं जाते थे जहाँ पर उन्हें भगवान कहते थे। तो उन्होंने ऐसा ऐलान कर दिया अपने श्रद्धालुओं को कि मैं अब हाथरस में सत्संग करने वाला हूँ। तो 2 जुलाई को 12:30 बजे के लिए ये इनके जो श्रद्धालु थे, इनके मेन कार्यकर्ता, वो जाकर पुलिस से भी परमिशन ले लेते हैं। पुलिस पूछती है कितने लोग आएंगे, ये बताते हैं कि 80,000 श्रद्धालु वहाँ पर आएंगे। तो पुलिस भी परमिशन दे देती है और अपनी सुरक्षा की इंतजाम करती है। और उसके बाद जब बाबा वहाँ पर 2 जुलाई को 12:30 पे वहाँ पर पहुँचते हैं, श्रद्धालुओं की संख्या इतनी बढ़ जाती थी, जहाँ पर आंकड़ा लगाया जाता था कि 80,000 श्रद्धालु आएंगे, वहाँ पर भी 2.5 लाख श्रद्धालु से भी ज्यादा क्रॉस कर चुके थे। अब बाबा अपने प्रवचन देते हैं और अपने श्रद्धालु को आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद जब बाबा अपने पंडाल से बाहर निकल रहे थे, अब निकलते में जो हादसा हुआ है उसे समझिए। अब जब बाबा पंडाल से बाहर निकल रहे थे अपनी कार से, तो उनके श्रद्धालु सभी उनके कार के पीछे भाग रहे थे, उनके पहिए की मिट्टी अपने माथे पे लगाने के लिए और अपने पास रखते थे और घर भी ले जाने के लिए उनकी मिट्टी को। और उनके चरण की मिट्टी भी नहीं थी, वो तो टायर से निकल रही थी मिट्टी, उसे ये लोग लगा देते। अब बाबा की गाड़ी आगे थी और उनका पूरा काफिला उनके पीछे था और भीड़ 2.5 लाख थी। तो इसमें जो है बाबा आगे जाते रहे और उनके पीछे उनके श्रद्धालु दौड़ते रहे। अब भीड़ इतनी ज्यादा कंट्रोल हो गई कि जो भक्त बाबा को देखने आए थे, वही बाबा ऐलान कर देते हैं, उनके जो ब्लैक कमांडो थे, उनके सिक्योरिटी गार्ड, अब वो लोग लाठी डंडे से श्रद्धालु के ऊपर वार करते हैं, जिससे वो बाबा से मिल न पाए, बाबा से दूर रहे। अब इस कदर देखो, जिस तरह से भक्त लोग ने एक इंसान को भगवान बनाया, अब उसी भगवान ने आदेश कर दिया कि श्रद्धालु उसके पास ना आ पाए और श्रद्धालु के ऊपर डंडाबारी करवा दी। और ये गाड़ी अपना आगे ले जा रहा था, श्रद्धालु पीछे दौड़ रहे और गाड़ी के आगे भी लोग थे और पीछे भी लोग थे और ये बाबा और इसका पूरा काफिला, फिर करीब 122 लोगों की अभी करंट डेटा के मुताबिक मौत हो गई है और ये अपने गाड़ी से रौंदता हुआ 122 लोगों को चला गया और 150 लोग से भी ज्यादा इस समय भी घायल हैं और एडमिट हैं। और जब बाबा अपने श्रद्धालुओं को रौंद कर चले जाते हैं तो हालत ये हो जाती है कि सभी श्रद्धालुओं को कहीं पर ट्रक में भर के, कोई किसी के पास गाड़ी थी तो वो अपने गाड़ी से और कोई पैदल ही लेकर हॉस्पिटल की तरफ भागा। दुख की बात ये है कि जो वहाँ पर हॉस्पिटल था उसमें डॉक्टर ही नहीं थे, एक था वो भी जूनियर था, सीनियर था ही नहीं। तो हालत बहुत ही गंभीर थी वहाँ पर। हालांकि ये केस अब लंबा चलने वाला है। बाबा अपने श्रद्धालुओं को रौंदने के बाद 122 या अभी के मुताबिक 122 श्रद्धालुओं को मार करके बाबा फरार है। 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, बाबा अंडरग्राउंड हो चुका है, लेकिन पुलिस इस पे कार्यवाही करेगी और बाबा को पकड़ निकालेगी। लेकिन ये सिलसिला चलता रहेगा। आज बाबा एक खत्म होगा तो कल फिर से एक नया बाबा निकलेगा और हमारे भारत देश के लोग जो हैं बहुत इमोशनल होते हैं, तो उनकी भी पूजा करेंगे। तो मैं कहूँगा कि आप लोग थोड़ा धर्म मानिए, लेकिन अब मतलब भक्त भी बनिए, अंधभक्त मत बनिए और इन सब बाबाओं से दूर रहिए। अगर आप फिर से लाइफ में हमें देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।